हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरा नाम है रविशंकर और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कहता है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका डायग्राम देखो आप। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल बन गया और इसमें दो कॉर्ड है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, देखो एक कॉर्ड हमने ये ले लिया और एक कॉर्ड ये ले लिया। अब ये दो कॉर्ड ले लिए, लेट इज इसको नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया सी डी। यही है, देखो इफ टू कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर को एक लाइन जोड़नी है, ये रहा सेंटर और ये लाइन हमने जोड़ दी इस तरीके से। मान लो ये इस तरीके से निकाल दिया, ये हो गया सेंटर। सेंटर को ओ ले लो। कहता है कि ये इक्वल एंगल बनाएगा विद द कॉर्ड। इसका मतलब है आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपली आप ऐसे लिख लो इसको, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, एंगल बी, इसको पी ले लो, बी पी ओ बराबर एंगल डी पी ओ। ये चीज बेटा जी प्रूफ करनी है, एंगल बी पी ओ और डी पी ओ को बराबर प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक दो प्रॉपर्टी आप देखो। आपको ये सब बता रखा है मैंने। जैसे कि मान लो कि ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो इस कॉर्ड और सेंटर को जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और कॉर्ड पर 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो देखो, यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या, बहुत छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। आपको ये इस ओ पॉइंट से, जो कि सेंटर है, सेंटर को आप ज्वाइन कर दो कॉर्ड से, सेंटर को आप ज्वाइन कर दो कॉर्ड से। अगर आपने ये ज्वाइन किया, यहाँ पे लिख दो ज्वाइन, या फिर ऐसे कर दो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन कॉर्ड ए बी एंड सी डी। हमने कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया सेंटर से कॉर्ड पर। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब ध्यान से देखो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, एक प्रॉपर्टी और आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताई थी, दैट इज अगर कोई कॉर्ड है इक्वल लेंथ के, अगर कॉर्ड इक्वल लेंथ के है तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर, मतलब ये और ये बराबर होगा। अगर कॉर्ड इक्वल है तो जो उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है वो भी बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि देखो गिवन में यहाँ पे लिख सकते हो आप, इधर लिखो गिवन ए बी बराबर सी डी, दैट इज जो कॉर्ड की जो लेंथ है वो बराबर है ए बी बराबर सी। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आप देखो, आप बोलो कि इन ट्रायंगल, आप यहाँ पर इसको m ले लो और इसको n ले लो। इन ट्रायंगल एम ओ पी, इन ट्रायंगल एम ओ पी एंड ट्रायंगल एन ओ पी, ये दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। दो ट्रायंगल कौन सा, एक है एम ओ पी और एक है एन ओ पी। तो ध्यान से देखो, इसमें जो ये OM बराबर ON हो जाएगा। OM बराबर ON कैसे हुआ, यहाँ पर आप इधर लिख सकते हो इसको, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर कॉर्ड बराबर होंगे तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होगा, तो ये और ये बराबर हो गया। दूसरी चीज ये देखो, जो OP है, OP तो दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिखिए OP बराबर OP, और ये क्या है, ये कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये आपका दिख रहा है। और तीसरी चीज देखो, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल दिखा, तो आप ऐसे लिखो ONP बराबर OMP, यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री ईच।
अगर इस ट्रायंगल में देखोगे एक 90 डिग्री है, इसके सामने में हाइपोटेनियस और ये वाला साइड है, तो हम लिखेंगे यूजिंग RHS रूल, RHS रूल या फिर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसके आधार पे ये बोला जा सकता है कि ट्रायंगल MOP जो ट्रायंगल NOP के कॉन्ग्रुएंट है, तो MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू NOP। अब ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी रिमेनिंग जो भी साइड्स है CPCT रूल के तहत बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। सो वी कैन से दैट MPO इज इक्वल टू एंगल NPO। और ये किससे हो गया? ये हो गया CPCT से। हेंस प्रूफ, यही तो आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो आपको क्या प्रूफ करना है, BPO और DPO। तो MPO को ही BPO भी तो लिख सकते हो आप, MPO को ही आप BPO लिख सकते हो, बराबर एंगल DPO। BPO DPO बराबर हो गया, BPO और DPO। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी फिगर यहाँ पे दे रखी है। आप बस ये देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, AB बराबर CD। तो ये AB बराबर CD करना है, इसको यहाँ पे देखो। अब देखो बेटा, इसमें ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अगर मैं यहाँ पर इस पूरे फिगर में इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ, देखो ये कॉर्ड जा रही है ना, ये कॉर्ड इस दोनों ही सर्कल के लिए, एक छोटा वाला सर्कल है और एक बड़ा वाला सर्कल है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ इसको, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और ये दोनों ही कॉर्ड पे है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं इन बिगर सर्कल में, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे A, इसको एक सेकंड P कह देते हैं, तो AP बराबर DP। तो यहाँ पे लिखो आप AP बराबर DP। ठीक है, OP इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AD का। और यहाँ पे सीधा सीधा थ्योरम यूज हो गया। इसको आप ऐसे लिख दो पहले, यहाँ पर OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AD। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल। उसके बाद देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल में, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में आप क्या कह सकते हो, BP बराबर CP। तो ये आप लिखो इन स्मॉलर सर्कल में क्या है, BP बराबर CP। यहाँ पे लिखो बेटा BP बराबर CP, और आप यहाँ पे ऐसे लिखो OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये क्या हो गया, BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल। ठीक है, बड़े वाले सर्कल में क्या हो रहा है, AP और DP बराबर है, और छोटे वाले सर्कल में BP और CP बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को यूज करके ऐसा बोलूं कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया हमारा AP माइनस BP और DP माइनस CP। अब इधर देखो जरा, AP ये पूरा का पूरा है AP, ये वाला, और इसमें जो BP है वो क्या है, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, यहां से लेके यहां तक BP है। तो इस रेड वाले में से ब्लैक को हटाना, बचा क्या, ये हिस्सा बचा, तो ये हो गया हमारा AB। और DP यहां से लेके यहां तक DP है, इसमें से CP माइनस करना है, तो इधर क्या बचा, CD। तो AB बराबर CD, हेंस प्रूफ। बस इतना सा था ये वाला। बिगर सर्कल में आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से AP बराबर DP, छोटे वाले सर्कल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BP बराबर CP, बस इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो AB बराबर CD आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये दो क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस है। इसमें कहता है कि 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा और मनदीप, 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, ठीक है, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा सलमा 6, तो व्हाट इज द, तो रेशमा, सलमा, मनदीप, सिंपल सा बेटा देखो इसका जो डायग्राम बनेगा ना कुछ ऐसा, ध्यान देना, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है बड़ा। एक ये इस तरीके से एक सोसाइटी का कोई पार्क है या फिर एक पार्क में बच्चों ने सर्कल बनाए, 3 बच्चे हैं, एक का नाम है रेशमा, एक का नाम है रेशमा। इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, देखो बेटा, यहां पे मान लेते कि रेशमा है और यहां पर है सलमा और इधर जो है वो है मनदीप और ये रहा सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, जो मर्जी कह लो, बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 बच्चे हैं, रेशमा जो है गेंद फेंक रही है सलमा को, रेशमा ने बॉल कैच करवाया सलमा को, सलमा 6 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है रेशमा से, सलमा ने बॉल फेंका मनदीप को और ये भी 6 मीटर की डिस्टेंस पे है, और फिर मनदीप बॉल फेंक रही है रेशमा को, तो ये मनदीप ने बॉल फेंका रेशमा को। हमें बताना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, माने आपको आरएम की डिस्टेंस बतानी है, ये चीज क्वेश्चन ये, ठीक है, क्वेश्चन ये है और ये रहा सेंटर। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, अच्छा ये जो सर्कल जो है इसका जो रेडियस है दैट इज 5 मीटर, तो मैं इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहां से यहां तक, तो ये कितना है, ये 5 मीटर, बिकॉज इट इज अ रेडियस। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं तो ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा, ये रेडियस है। अब अगर मैं यहां से इसको यहां पे ड्रॉ कर देता हूं तो ये भी एक रेडियस ही तो है, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान दो, अगर मैं इस वाले हिस्से को बेटा जी x मान लेता हूं तो ये वाला हिस्सा मेरा 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा, क्योंकि ये, अच्छा हमें आरएम बताना है। अच्छा एक चीज देखो, एक दो जो आपको प्रॉपर्टी है फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। ये कॉर्ड है, सेंटर से जब भी आप कॉर्ड पे डिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, पहली बात। दूसरी बात ये बाइसेक्टर होता है। तो ध्यान देना, ये सेंटर से इस कॉर्ड पे आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्टर भी होंगे। तो मान लेते हैं कि ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, सेम डायग्राम मैं इधर भी बना रहा हूं, एक और डायग्राम बस इजी करने के लिए। ये रहा सेंटर और ये रहे कॉर्ड, रेशमा, सलमा, मनदीप। अब ध्यान से देखो, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो बेटा, इस वाले ट्रायंगल को, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखना। ये वाला जो है ये 6 है, टोटल कितना है, ये वाला 6 है। आर एस कितना है यहाँ पर देखो, आर एस 6 है, आर एस 6 है यहाँ पर। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस पर तो ये भी बाइसेक्टर हो जाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाला 3 और ये वाला 3, ध्यान देना, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हाफ बेस कितना हो जाएगा, RS बेस है तो यहाँ पे लिखो RS, और हाइट क्या हो जाएगा, जो बेस लेते हो उसमें परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं। तो ये O है, यहाँ पर आप चाहे तो M ले लो इसको, तो आप इसको लिखो OM। तो हाफ RS कितना है, RS है 6, OM कितना है, OM हमें OM यहाँ पे हमें पता नहीं, OM कितना है हमें पता नहीं। एक सेकेंड, OM पहले निकाल लेते बेटा। देखो इधर ये 5 है, ये कितना है 5 है, और ये वाला ट्रायंगल देखो, सिर्फ ये वाला, इस हिस्से को देखो, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप पाइथागोरस से ये जो हाइट है ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इधर देखो, पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं,
दिस इज 5 OR स्क्वायर बराबर RM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। देखो OR तो रेडियस है तो ये तो 5 का स्क्वायर हो गया, RM कितना है 3 का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, तो ये हो गया 25, ये 9 इधर आ गया तो 16 और 16 का रूट करोगे तो OM बराबर आ जाएगा बच्चों 4। OM कितना आ जाएगा 4। फिर इसी OM को यहाँ पे यूज कर लेना है, तो इसी OM को यहाँ पे यूज कर लेंगे, दैट इज 4। तो 2 2 जा तो कितना आया 12, कितना आया 12 मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS। अब ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS हमारा निकल चुका है, लेकिन मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS एक दूसरे तरीके से भी निकालूंगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप बेस चेंज करो। मैंने पहले बेस क्या लिया है, पहले बेस मैंने ये वाला लिया है। अब बेटा मैं बेस ये वाला लूंगा, ये वाला, ये मैं बेस लूंगा, तो इस पर हाइट जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो ध्यान से देखना इसी वाले ट्रायंगल को और इस वाले फिगर में, ये देखो इसको मैंने क्या ले रखा है, y ले रखा है और ये परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर देखो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस, बेस कितना है, अब बेस है OS, बेस क्या है अब OS, दिस इज OS। हाइट क्या है, हाइट ये वाला है, यहाँ पे R है, यहाँ पे कुछ नहीं लिया था, इधर M ले लिया, इसको N ले लेते हैं, तो ये हो गया RN, तो 1/2 और OS की वैल्यू कितनी है, OS की वैल्यू 5 है, ये तो रेडियस ही है ना, ये वाला रेडियस है तो ये 5 है। और RN को हमने y ले रखा है, दिस इज y, दिस इज 5/2 इनटू में y। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो एरिया निकाला ROS का निकाला 12 और यहाँ पर जो हम एरिया निकाल रहे हैं वो भी ROS का, तो अगर ये दोनों सेम ही ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया बराबर होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर देखो अब 12 बराबर किसके आ जाएगा, 5/2 y, 5/2 y, दिस इज 24/5 बराबर y। हेंस जो RM है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर, ये वाला y प्लस y, दिस इज 2y, RM बराबर में 2y, तो दिस इज 2/24/5, दैट इज 48/5 मीटर। यहाँ पर देखो बेस हमारा 5 था, RN y था, ठीक है, तो ये 48/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन देखो, एक सर्कुलर पार्क है, उसका रेडियस 20 मीटर है, इसमें 3 बच्चे अंकुर, सैयद और डेविड सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, ईच हैविंग द टॉय टाइल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोर। तो यहाँ पर देखो आप इसको, तीन बच्चे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 3 बच्चे हैं और एक सर्कुलर पार्क है, इसके यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए, तो ये हो गया, इस तरीके की फिगर बनेगी। यहाँ पर यह है अंकुर, सैयद, डेविड, और जो यहाँ पर जो रेडियस है 20 मीटर का। तो ये वाला जो डिस्टेंस, अच्छा एक सेकेंड, जो ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते बेटा 2x। अब क्योंकि तीनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस में बैठे हैं तो सारे के सारे 2x होंगे, ये हमारा 2x, ये वाला जो है ये भी 2x। इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेसिकली। अब ध्यान से देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये छोटी क्लास में पढ़नी होती है, बट क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया तो ये सब चीजें अब छूट जाती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो मीडियन होते हैं ना, जब मीडियन ऐसे कट करते हैं तो ये जो पॉइंट जो होता है ना, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब 2:1 का क्या मतलब है, अगर ये 2 है ये 1 है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 10 सेंटीमीटर, कुछ ये वाली चीज है। तो अगर इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करें तो ध्यान देना, देखो इसको अगर यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो सबसे पहली बात ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और यहाँ से यहाँ अगर हम ज्वाइन करें इसको
इसको, तो ये हमारा रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। देखो ये सेंटर है O, तो ये क्या है? ये रेडियस है, और रेडियस जो है इसका 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना रहने वाला है? ये 10 सेंटीमीटर रहने वाला है, क्योंकि अभी अभी बताया 2:1 का रेशियो रहता है, तो 2:1। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है? हमें तो ये निकालना है कि यार ये दूरी कितनी है, 2x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगर ये पूरा 2x है तो ये क्या रहने वाला है? x, और ये x। और ध्यान से देखो, यहां से अगर इसको ज्वाइन करते हो तुम, इसको जो, एक सेकेंड, इसको नहीं, अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये P हो गया इन ट्रायंगल ASP, इन ट्रायंगल ASP। ASP में ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस AS का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। देखिए अब AS कितना है? यहां से देखो AS है 2x, तो दिस इज 2x का होल स्क्वायर। AP कितनी है? AP 20 और 10, 30 का स्क्वायर। और SP कितना है? SP है x, तो x का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर हो गया हमारा 4x का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इधर जाके माइनस करो तो माइनस x स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900, ये हो गया 3x स्क्वायर बराबर 900, x स्क्वायर बराबर 300, ये 3 इधर आके डिवाइड करना है। और x की वैल्यू कितनी होगी? 10√3। x की वैल्यू कितनी होगी? 10√3। ये इसके प्राइम फैक्टर करोगे ना तो यहां से पता चल जाएगा। अब यहां देखिए, हेंस डिस्टेंस बिटवीन चिल्ड्रंस आर, दैट इज 2x, और x तो निकल गया, तो 2 इंटू 10√3, 20√3। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।